बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 6 जो है ये हम स्टार्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रॉबर्ट लेफोर की जो बुक है, बड़ी सी बुक जो मैंने आप लोगों को सजेस्ट की थी, उसमें चैप्टर नंबर 6 जो है ऑब्जेक्ट एंड क्लास। तो पिछले 2-3 लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की हिस्ट्री के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन सी प्लस प्लस के बारे में मैंने बात की थी, वो बात हमने डिस्कस की थी। तो आज हम पिछले लेक्चर में हमने एक प्रोग्राम भी रन किया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक क्लास हमने बनाया था। तो इसी को लेके आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 से पहले इस बुक की जो 2-3 चैप्टर्स है वो है लूप्स के बारे में, कंडीशंस के बारे में, एफएल्स, स्विच स्ट्रक्चर। और चैप्टर नंबर 4 जो है वो लूप्स के बारे में है। चैप्टर नंबर 5 जो है वो फंक्शंस के बारे में है, स्ट्रक्चर के बारे में है। तो आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो चैप्टर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने एरे को डिस्कस किया है, लूप्स को डिस्कस किए हैं पिछले सेमेस्टर में। तो जो इससे रिलेवेंट है स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो स्ट्रक्चर में हमने ये चीज सीखे है कि हम डेटा टाइप्स को कितनी, मतलब एक से ज्यादा डेटा टाइप्स को हम कैसे कंबाइन करते हैं और इससे एक न्यू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स को कंबाइन करके एक न्यू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हैं। उसके बाद एक चैप्टर में हमने फंक्शंस पढ़े थे कि फंक्शंस हम कैसे अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, कैसे हम जो है वो बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं। तो आज चैप्टर नंबर 6 में हम क्लास के बारे में पढ़ेंगे। क्लास में भी हम क्या कर सकते हैं, क्लास भी एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास में हम क्या करते हैं, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाते हैं। लेकिन क्लास में दो चीजें होती है, एक होता है मेंबर डेटा, एक होता है मेंबर फंक्शन। इन दो चीजों को हम एक क्लास में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स, और फिर उसके बाद हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब क्लास क्या है, क्लास जो है ये हम क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक नक्शा बनाते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और उसके लिए एक क्लास बनाते हैं। वो क्लास में हम मेंबर डेटा लेते हैं, मेंबर फंक्शन लेते हैं, और वो क्लास जो है वो क्लास क्या करते हैं, फिर आगे ऑब्जेक्ट्स में उसको यूज करते हैं। क्लास जो है, क्लास डेटा को मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। क्लास की मिसाल जो है वो एक ब्लूप्रिंट या एक नक्शे की तरह होता है। जैसे कि हम पहले जब हम बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसका एक नक्शा बनाते हैं। उस नक्शे में ये होता है कि इस क्लास में, मतलब इस बिल्डिंग में कितने कमरे होंगे, कैसे कैसे होंगे, कहाँ कहाँ पर होंगे, ठीक है। तो वो नक्शा बनाते हैं। तो उस नक्शे के बाद फिर हम उस नक्शे पे 1, 2, 3 या 4 या 5 कितनी जितनी भी चाहे मर्जी घर बना सकते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। क्लास में हम लेते हैं कि इसमें ये डेटा मेंबर होगा, ये डेटा मेंबर होगा, ये डेटा मेंबर होगा, और उसके फिर अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट, ये क्लास हमारा एक नक्शा होगा, उस पे फिर हम जितने मर्जी चाहे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ऑब्जेक्ट जो है ये क्लास का एक इंस्टेंस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार एक क्लास है, कार एक क्लास है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक विड्स की कार है, ठीक है। विड्स की जो गाड़ी है, अब ये मेरी इस क्लास का क्या है, एक इंस्टेंस है। या लेट्स सपोज स्टूडेंट्स एक क्लास है, स्टूडेंट एक क्लास है। इस क्लास में क्या होंगे, स्टूडेंट के बारे में नेम, रोल नंबर, फादर नेम, मार्क्स, सब्जेक्ट रजिस्टर करना, सब्जेक्ट छोड़ना, सब्जेक्ट पास करना, फेल करना वगैरह। अब लेट्स सपोज इमाद एक स्टूडेंट है, इमाद रोल नंबर 2, उसके वालिद साहब का नाम लेट्स सपोज अली है, और वो क्या करता है, वो सी प्लस कोर्स पढ़ता है, डेटाबेस पढ़ता है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ता है, मैथ्स पढ़ता है, ठीक है। तो अब ये इमाद क्या हो गया, ये क्लास का एक मेंबर हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम डिस्कस करते हैं जो बुक में पेज नंबर 216 पर है। उसको मैं थोड़ा जूम करता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह नजर आ जाए। इस क्लास में देखो, हैश इंक्लूड स्ट्रीम डाटा के बाद यूजिंग नेमस्पेस स्टडी क्लास मैंने कीवर्ड लिया है। क्लास को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम क्लास कीवर्ड लेंगे। फिर क्लास का मैंने नाम लिया है, स्मॉल ओबीजे इसका नाम है। इस कर्ली ब्रेस से क्लास शुरू हुआ है। क्लास के अंदर प्राइवेट में मैंने एक इंटीजर
डेटा टाइप एक वेरिएबल लिया है सम डेटा के नाम से, ठीक है। इंटीजर इसका डाटा टाइप है, मैंने एक मेंबर दिया है डेटा मेंबर, इसको मैंने नाम दिया है सम डेटा। पब्लिक में मैंने एक फंक्शन लिया है void, इसका रिटर्न टाइप है सेट डेटा। ये क्या करेगा, ये डेटा को सेट करेगा वेरिएबल में। तो इस फंक्शन के अंदर मैं सम डेटा में क्या करता हूँ, इस डी को स्टोर करता हूँ। इस फंक्शन का ये पैरामीटर है, इसमें मैंने डी पास कर दिया है, डी को मैं कुछ वैल्यू पास करूंगा, वो वैल्यू इस डी से इस सम डेटा में स्टोर होगा। एक और फंक्शन है क्लास में void शो डेटा। शो डेटा क्या करेगा, जो डेटा इस वेरिएबल में स्टोर होगा, सम डेटा वेरिएबल में जो डेटा स्टोर होगा वो मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, यहाँ पर ये फंक्शन कंप्लीट हो गया, यहाँ पर मेरा पूरा क्लास जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये मेरा क्लास बन गया, ठीक है। तो इस तरह हम क्लास बनाते हैं। इस क्लास को फिर हम यूज कैसे करते हैं, इसके लिए मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में अब ये क्लास स्मॉल ओबीजे मेरे क्लास का नाम था, तो ये मेरा एक यूजर, देखो इधर आ रहा है क्लास स्मॉल ओबीजे, तो ये मेरा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन गया। इसके मैंने दो ऑब्जेक्ट्स लिए, S1 और S2, ठीक है। स्मॉल ऑब्जेक्ट 1, स्मॉल ऑब्जेक्ट 2, ये दो मैंने इसमें ऑब्जेक्ट्स लिए इस क्लास के, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में स्टूडेंट के दो ऑब्जेक्ट लिए थे। अब इस one.setData में मैंने इस setData फंक्शन को कॉल किया, इसमें मैंने 550 स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर इस दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए मैंने s2.setData फंक्शन मैंने इस दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए निकाल के और मैंने इसमें 440 डेटा रखा। अब इन दो इस S1 के लिए सम डेटा में, S2 के लिए सम डेटा में मैंने कुछ डेटा रखा। अब इसको वो डेटा मैं शो करना चाह रहा हूँ, तो S1 डॉट शो डेटा, जब मैं शो डेटा कॉल करता हूँ तो ये इस शो फंक्शन को कॉल करता है और S1 के लिए सम डेटा में जो वैल्यू स्टोर है 550 वो मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। अब S2 के लिए मैं शो डेटा कॉल करता हूँ तो ये S2 के लिए जो डेटा है वो मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। प्रोग्राम को जब मैं रन करता हूँ तो देखो ये मुझे इस डेटा इस 550, डेटा इस 440, सम डेटा S1 में जो डेटा स्टोर है वो 550 है और इस 2 डॉट सम डेटा में जो डेटा स्टोर है वो 440 है। तो ये इस तरह मुझे डेटा शो करता है। ये मैंने क्लास बना दिया। अब जो क्लास जो है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये बंदा डिस्कस कर रहा है कि क्लास जो है ये हमारा वो नक्शा सा है। ये क्लास जो मैंने बनाई, ये मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाया या एक नक्शा बनाया कि मतलब अब इसमें इस क्लास में क्या होंगे, इसमें डेटा होगा, प्राइवेट डेटा, ठीक है। इसमें ये डेटा है, मतलब इसको मैंने सम डेटा नाम दिया हुआ है, इसको आप S1 S2 व्हाटएवर यू वांट आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और इसमें जो दो मेंबर फंक्शन है, एक ये मेंबर फंक्शन है, एक ये मेंबर फंक्शन है। तो इस क्लास में ये डेटा मेंबर्स है, ये दो इसमें मेंबर फंक्शंस है, ठीक है। तो ये एक नक्शा सा बन गया। अब इस क्लास को मैं डिफाइन कैसे करता हूँ, क्लास को डिफाइन करने के लिए क्लास की वैल्यू लेंगे और इसका नेम लेंगे। क्लास को मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको स्टूडेंट नाम दे सकता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको टीचर नाम दे सकता हूँ, कोई भी नाम मैं इसको रख सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैंने ये दो जो लिए है प्राइवेट और पब्लिक, ये दो मैंने स्पेसिफायर लिए हैं, इसको कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। ये प्राइवेट, जो चीज मैं प्राइवेट डिक्लेयर करता हूं इसको मैं सिर्फ इस क्लास के अंदर यूज कर सकता हूं, यहां से लेके यहां तक यूज कर सकता हूं, इससे बाहर कहीं भी इसको मैं यूज नहीं कर सकता या एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मकसद क्या है कि मतलब कोई भी डेटा, कोई भी बंदा बाहर से एक्सेस न करे, ताकि कोई भी बंदा क्या करे। पिछले प्रोग्रामिंग में ये मसला था कि हम किसी डेटा को हाइड नहीं कर सकते थे, हम डेटा को सिक्योर नहीं कर सकते थे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब भी आप किसी चीज को सिक्योर करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, इसको प्राइवेट में लेते हैं। और जो चीज मैं चाहता हूं कि मैं मतलब लोग बाहर से इसको एक्सेस करें, तो उसको मैं पब्लिक में लूंगा। तो ये दो मेंबर फंक्शंस मैंने पब्लिक में लिए हैं, इसको कहीं भी लोग एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये डेटा मैंने प्राइवेट लिया है, तो प्राइवेट का मतलब यह है कि इसको क्लास के अंदर एक्सेस तो कर सकेगा, लेकिन क्लास के बाहर कोई भी इसको एक्सेस नहीं करेगा। अब ये डेटा जो है ये हिडन फ्रॉम होम, किससे मैं इसको सिक्योर कर रहा हूं, किससे मैं इसको छुपा रहा हूं। तो ये बात समझने की लायक है कि
देखो, जो डेटा होता है क्लास का डेटा, ये प्राइवेट चीज है। ये डेटा जो है कोई भी बंदा बाहर से ताकि एक्सेस न करे, कोई भी बंदा बाहर से इसको मिसयूज न करे। तो हम क्या करते हैं, हम डेटा को सिक्योर करते हैं, प्राइवेट लेते हैं और हम अपने फंक्शन के अंदर इसको प्रॉपरली यूज करते हैं। हम डेटा हमारा है, हम फंक्शंस को खुद बनाते हैं, तो हम डेटा ऑब्वियसली सही तरीके से यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको प्राइवेट लेते हैं ताकि बाहर से कोई बंदा इस डेटा को एक्सेस न करे। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कहते हैं डेटा को जब हम प्राइवेट लेते हैं ताकि बाहर से कोई भी बंदा, कोई भी क्लास इसको मिसयूज ना करे। तो जो ये क्लास जो है, क्लास का एक क्लास एक सिंपल एब्स्ट्रैक्ट वो चीज है। इसको हम क्या करते हैं, मैं पेंट में एक एग्जांपल ड्रा करना चाहता हूँ। Class basically placing data and function together into a single entity is a central idea of in object oriented. Object oriented में जो central idea है वो ये है कि आप क्या करें, आप क्लास मतलब डेटा और मेंबर फंक्शन को एक कंट्रोल में रखिए। ठीक है, तो इधर लेट्स सपोज ये मेरा एक क्लास है, इसको मैं दो पार्टीशंस में डिवाइड करता हूँ। एक होगा क्लास का डेटा मेंबर्स, लेट्स सपोज मैं लेता हूँ डेटा 1, ये हो गया डेटा मेंबर 1। लेट्स सपोज ये हो गया डेटा मेंबर 2, लेट्स सपोज ये हो गया डेटा 3। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्लास में डेटा को डेटा लेते हैं और मेंबर फंक्शन इसमें लेते हैं। लेट्स सपोज ये मेरा फंक्शंस जो है फंक्शन 1, फंक्शन 2, लेट्स सपोज ये मेरे हो गए अप टू लेट्स सपोज फंक्शन n नंबर ऑफ फंक्शन और n नंबर ऑफ डेटा में ले सकता हूँ। ठीक है, इधर भी मैं मतलब अगर चाहूँ तो डेटा नंबर n ले सकता हूँ। तो क्लास में मैं क्या करता हूँ, दो मेंबर्स देता हूँ, मेंबर फंक्शंस और मेंबर डेटा। तो ये जो है सेंट्रल आइडिया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अब किसी भी ऑब्जेक्ट में मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इस डेटा को और इस फंक्शंस को एक्सेस कर सकता हूँ। ये मेरा एक क्लास बन गया। ठीक है, एक क्लास का एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल मैंने बना दिया। तो आगे जो चीजें हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट और मेंबर डेटा और मेंबर फंक्शंस, वो हम आगे ये तो हमने डिस्कस कर दिए। इसमें ये जो मेरा प्रोग्राम है, मेरा जो क्लास है, इसमें मैंने डेटा मेंबर्स, एक डेटा मेंबर लिया है, दो मैंने मेंबर फंक्शन लिया है। डेटा मेंबर जो मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर के ऑब्जेक्ट के दो बातें हम पूछेंगे, व्हाट इज एंड व्हाट इट डज, क्या है और क्या करता है। तो क्या है, लेट्स सपोज मैं जाता हूँ कॉलेज में और एक लड़का खड़ा है, मैं उसको कहता हूँ तुम कौन हो, तो ये कहता है कि मेरा नाम अली है, मेरा रोल नंबर 10 है, मैं क्लास सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो वो हो गया इसका डेटा। अब करता क्या है, वो सबक पढ़ता है, कॉलेज आता है, एग्जाम देता है, कोर्स रजिस्टर करता है। तो ये हो गया इसका फंक्शंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में हम दो चीजें पूछते हैं, इसका डेटा, तो डेटा हम नॉर्मली प्राइवेट लेते हैं, और मेंबर फंक्शन जो वो करता है, जो उसका काम है, उसको हम मेंबर फंक्शन में देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू, कमेंट्स में या कहीं भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।